एवरीवन, तो चलिए आज मैं फिर से आप लोग के साथ बने हैं। आज फिर हम मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में आपको आज पढ़ाएंगे हम जातीय मान, स्थानीय मान, जहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार सीटेट में, और सीटेट के साथ अदर भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसे कवर करेंगे। तो जो नए बने हैं चैनल से बन जाइए, आपको हर रोज कुछ नया देखने को मिलेगा। इसी तरह आपको सीटेट पास करने का हमेशा नए ट्रिक के साथ हम पास कराएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और जातीय मान, स्थानीय मान को समझेंगे। तो देखिए, याद रखिएगा कि आपको पूरा वीडियो वाचिंग करना है। इसलिए वाचिंग करना है आपको पूरा वीडियो, क्योंकि आपको मैं लेवल जो बताएंगे ना क्वेश्चंस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएंगे, ताकि सीटेट कहीं भी आपको पूछे तो आपसे 1 नंबर भी छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है, आपको संख्या पद्धति के अंदर ही जातीय मान और स्थानीय मान आता है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो जातीय मान और स्थानीय मान में सबसे पहले आप याद रखिए कि आपको जो क्वेश्चंस आएगा उसका पैटर्न चेंज होता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है कि बताइए 5 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा। तो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे हम आपको। पहले हम कंटेंट पढ़ाते हैं, इसके साथ क्वेश्चंस करवाएंगे जो सीटेट में पूछा गया है, जो नया क्वेश्चन सारी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हुए पूरा इंटरेस्टिंग एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एक बात याद रखें, आप हर रोज़ मेरा क्लास करिए। आपको सीटेट में हम बता रहे हैं, आपको जो 15 नंबर का कंटेंट रहता है मैथ्स में, 1 भी नंबर नहीं छूटेगा। और ऑल सब्जेक्ट में, पेडागोजी पार्ट में तो आप टेंशन ही मत रखिए। आपको पिछले साल का भी आप क्लास करके देखिए, आपको मैं पूरी करवाए हूँ, लेकिन इस बार इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम आप लोग के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहले दार्शनिक प्रणाली यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें संख्या के बारे में जानना है, डिजिट के बारे में जानना है, हमें अंक के बारे में जानना है। अंक के बारे में जानना है कि अंक से ही संख्या बनती है। हमें 20 क्या है, संख्या है, लेकिन 1 क्या है, अंक है, डिजिट है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, दार्शनिक प्रणाली जो क्या है, आपको 0 से लेकर 9 तक, मतलब ये एक डिजिट है। याद रखिएगा, ये क्या है, एक डिजिट है। ठीक है, और डिजिट में ही हम अब क्या करेंगे, संख्या बना दिए। मान लीजिए हम छोटा सा संख्या लिए 20, ये हो गया संख्या। तो कौन कौन सा डिजिट लेकर बना है, 2 और 0 मिलके। इसी तरह हम लिखेंगे 625 या 623, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे 625 क्या हो गया, आपको ये संख्या हो गया, लेकिन 6, 2 और 3, और यह 6, 2, 5, ये क्या हो गया, आपको डिजिट हो गया। ये दार्शनिक प्रणाली से हमें नंबर सिस्टम पढ़ने का अर्थ होता है कि नंबर का ही खेल होता है। जितना भी चीज़ पढ़ेंगे नंबर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फेस वैल्यू। इसका सेकेंड नाम भी है अंकित मान। क्या है, अंकित मान है। इसका सेकेंड नाम भी है अंकित मान, जो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, चाहे आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते तो जान लीजिए। जातीय मान का मतलब होता है कि मतलब फेस वैल्यू, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का अर्थ होता है कि मतलब मान लीजिए आपका फेस कभी चेंज होगा। सिंपल से बात समझ लीजिए, ये आपका फेस जो है वो कभी नहीं चेंज होगा। तो इसी तरह फेस वैल्यू है, जिस चीज़ का फेस वैल्यू हमें निकालने बोलेंगे, जिस चीज़ का हमें अपना मतलब जातीय मान निकालना बोलेगा, वही चीज़ उसका आंसर हो जाएगा। आपका जातीय मान बोलेगा तो आप ही आंसर हो जाएंगे, 2 का जातीय मान बोलेगा तो 2 ही आंसर हो जाए, चाहे कितनों भी संख्याएं दी रहेंगी। ठीक है, जहाँ यहाँ से हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं हमने नॉर्मल, बस आपको हम कंटेंट पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं सीटेट आधारित। इस कंटेंट को समझाने के बाद सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, बस आप फुल वॉच करिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। ये मेरा हम पे से एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको कि ये देखिए, आपने देख लिया कि जातीय मान मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगा। फेस कभी चेंज नहीं होता है, इसी तरह फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, 4, 5, 6, 2 में 6 का क्या बोल रहे हैं, 6 का जातीय मान निकालिए, मतलब 6 का फेस वैल्यू निकालिए, 6 का अंकित मान निकालिए। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जिस चीज़ का आपको निकालने बोलेंगे वही चीज़ उसका जातीय मान हो जाएगा। तो 6 का जातीय मान, सिंपल सी बात 6। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही है आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट आधारित। इसी तरह हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये देखिए, जातीय मान समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जी कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है कि आप अपने डाउट पूछिए। इससे भी नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको डाउट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी और मेरे साथ जो एक प्यारा सा रिश्ता बना हुआ है उसको बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थान।
सबसे पहले हम स्थानीय मान, तो इसका स्थान का जो मतलब जो होता है उसको हम पूरी तरह से देखेंगे। तो स्थान मान या प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन से समझा सकते हैं। एक स्थानीय मान का मतलब समझ लीजिए कि जितना अंक बोले उस अंक के बाद 0 लगा देंगे। क्या है, जो भी अंक के बाद कहेंगे उस अंक को लिख के इसके बाद जितना भी अंक रहेगा उसमें 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे कहेगा कि 6 7 2 मतलब 7 का स्थानीय मान निकाले, तो 7 और कितना अंक है इसके बाद 1, तो 7 और 0। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात कि जो अंक बोलेंगे वो अंक लिख देंगे, इसके बाद जितना अंक रहेंगे वो गिन के हम 0 लगा देंगे। 1 अंक रहेगा तो 1 0 लगाएंगे, 2 अंक रहेगा तो 2 0 लगाएंगे, 3 अंक रहेगा 3 0 लगाएंगे। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चंस ले लिया है मैंने, क्वेश्चन के द्वारा समझाएंगे कि 46 से 50 में 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो 46 से 50 में कहता है कि 5 का स्थान, 5 का स्थानीय मान यहाँ है तो हम इसका स्थानीय मान कुछ ऐसे निकालते हैं। तो 5 ले लिए, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है। आपको अंक कहने का अर्थ है, डिजिट कहने का अर्थ है, 0 भी एक डिजिट है, जो मैंने आपको यहाँ 10वीं प्रणाली में पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है, तो 0 भी एक डिजिट है, तो 5 और 1 0 लगेगा। ठीक है, इस जगह पे 7 होता, 8 होता, कुछ भी होता, 2 रहता तो 2 को 0 रहता, 3 रहता तो 3 को 0 लगता, तो सिर्फ एक ही अंक है। या क्वेश्चन के बाहर से 40 में 0 का स्थानीय मान निकलता। आप याद रखेंगे, अगर 0 का स्थानीय मान कहीं भी होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी अंकों से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए यहाँ पे रहता है 1 10 और 2 और 4, इसमें भी अगर 0 मान निकाला रहता है, यहाँ का 0 0 0 हो जाता। अगर 0 का स्थानीय मान कितनों अंक में बोलेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। तो आइए हम इस पैटर्न पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया, आपका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, जो मैं थ्योरी पार्ट पढ़ाया आपको, जातीय मान स्थानीय मान, उससे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सारे बात हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल रहता है, याद रखिएगा, और इस बार और भी लेवल होगा। तो मैं न्यू पैटर्न लेकर चल रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो कहता है पहला क्वेश्चन कहता है 24 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल निकालिए। मैंने क्या बताया था पहले कि स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, लेकिन यहाँ योग निकालना है, अंतर निकालना है, कुछ भी बोल सकता है आपको, कुछ भी आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं। जब आपको जातीय मान और स्थानीय मान पता रहेगा तो आपको कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो 24 में 2 का स्थानीय मान निकाले। तो आपको याद होगा कि 2 तो आप बताइए, अरे बाप रे बाप, 2 तो 2 जगह है, 2 जगह है। अब बताइए कि एक जगह तो स्थानीय मान निकालना हम सीखे, तो 2 जगह में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो यही तो गेम है, यही तो गेम है। जब 2 जगह रहेगा तभी तो हम योग कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो 2 का स्थानीय मान का योगफल, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहले वाले का। ठीक है, चलिए इसका लेते हैं या तो इसी का ले लेते हैं, क्योंकि हमें इधर से संख्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं पहले 2 का। तो हमने क्या बोला था, जो स्थानीय मान में क्या होता है कि जो संख्या है उसको पहले हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 हम लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कहता है कि 2 का स्थानीय मानों का योगफल, फिर 2 है, तो इस 2 वाले को हम यहाँ घिसिया के ले जाते हैं, घिसट के ले गए। ठीक है, तो फिर जो अंक बोले उसको ले लिए। इसके बाद कितनी अंक है याद रखेंगे, हमें जिस का निकालना है उसको लिख देंगे। इसके बाद कितने अंक है उसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या देखेंगे, 1 2 3 अंक है, तो कितना बोले तो आपको जितना अंक रहे उतना 0 लगा देना है स्थानीय मान में। तो ठीक है, आप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लिया 1 0 था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक ही अंक है इसके बाद, लेकिन इसके बाद 3 अंक है, तो 3। इसके बाद बोलते हैं स्थानीय मानों का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। आपको पता होना चाहिए कि योगफल मतलब जोड़ होता है, ये भी नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, तो इसको जोड़ने बोले हैं। तो सिंपल सी बात, हमने यहाँ पे 2000, ठीक है, इसके बाद क्या है 20, हमने जोड़ते हैं 0 2 0 2, तो ये हमें निकला, जोड़ करके योगफल के निकला। हम सेकेंडों में करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं कर, जैसे दिमाग में आएगा झट से करेंगे कि अच्छा ये 20 और ये 2000, तो 2020 कितना हुआ कि 2020 हो गया। 2020 कैसे लिखा जाता है, इतना दिमाग आपको समझाने के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। बाद में कि आपको सेकेंडों में क्वेश्चन बनाना है, तभी आपको टाइम बचेगा। इसी सबसे क्वेश्चन से टाइम बचता है। तो आपको पैसेज मतलब कह सकते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन जो रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है आपको पेडागोजी में, उसमें आपको टाइम देना होता है। या आप जो भी करते हैं तो जो हल्का क्वेश्चन रहता है उसको पहले अटेम्प्ट करके इसीलिए लोग बनाता है लास्ट में, ताकि टाइम बचे।
तो यहाँ पर देखते हैं कि 2020 का आंसर है। तो देखिए 2020 सी नंबर आंसर है, तो इसका टिक हो गया, जो आपको सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहिए, इसी तरह आप समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक हो गया, ये आपको सारे पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको लगे भी कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि संख्या 1 2 3 4 5 मतलब क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,345। 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान भी में अंतर निकाले। अब यहाँ स्थानीय मान भी बोला और जातीय मान दोनों निकालने के लिए बोला और दोनों में अंतर बोला। कोई दिक्कत नहीं है, कितना इजी है। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो स्थानीय मान देखिए 3 का, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने जो अंक बोला था उसको अंक लिख दिए। इसके बाद कितना जीरो है, 1 और 2, जीरो नहीं, कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 को जीरो लगा देंगे। ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान किसको बोलते हैं हम, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान को। तो जातीय मान क्या होता है, मतलब जिस अंक के बारे में बोले वही उसका फेस वैल्यू हो गया। तो उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 3। तो इसको हमको अंतर कर देना है। तो 10 में से 3 गया तो ये हो गया 7। ठीक है, इसके बाद ये 9 हो जाता है 0, इसके बाद ये 2 हो जाता है, तो 297 हुआ, जो सीटेट 2013 में पूछा गया है। आपको डाउट हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर स्थानीय मान कहे तो जो अंक है उसके बाद जो अंक रहे 0 लगा देना है। तो 3 का बोला तो 3 ले लिए, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा। जातीय मान में क्या होता है कि जो भी कहे, जातीय मान हो अंकित मान हो सब एक ही बोलता है, तो जो भी कहे उसका जातीय मान वो हो जाता है। तो इसका अंतर बोला था 297। देखिए ऑप्शन नंबर बी, आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, जो सही आंसर है, जो सीटेट 2013 में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ तक तो लेवल था, योग अंतर सारा चीज। अब इसके बाद भी तो लेवल है, इसके बाद लेवल ये है कि दशमलव में भी तो दे सकते हैं। तो आइए हम उसको भी डाउट क्लियर करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जो सीटेट वालों के बाहर आएंगे। ठीक है, तो क्लियर करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दशमलव वाले। तो क्या करना है आपको, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान निकालिए। अब आप कहेंगे अच्छा आप तो कितने जैसे यहाँ देखेंगे 0.0159 1 का स्थानीय मान 100, क्योंकि हम बोले थे कि जो अंक बोले इसके बाद एकदम गलत, सरासर गलत हो जाएगा ये। तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जैसे दशमलव वाली संख्या आएगी तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि देख लिया हमने यहाँ पे क्या दिया है, 0.0159। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, जैसे दशमलव वाले आया है तो हमें किस चीज़ का बोले, एक कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो हम सबसे पहले इसको दशमलव उड़ाएंगे। सबसे पहले दशमलव की जगह पे क्या होता है 1, इसके बाद कितने अंक है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 0 और 1 है तो 4, लेकिन 1 तक ही जाना, जिस चीज़ का निकालने बोलेगा उसी अंक तक जाना है हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गो 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/100 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, आप लोग को कभी भी ऐसा मत आप कहेंगे कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कोई नहीं, 1 बोल रहा है तो ऊपर में 1 रहेगा, और जितना अंक रहेगा नीचे में हम 0 बैठा देंगे, मतलब जितना तक ये मतलब स्थानीय मान वाला बैठाएगा उतना। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ फिर से हम इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जैसे फिर से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि 0.2412, फिर बोला इसमें 1 का निकालने के लिए। तो कितने अंक के बाद यहाँ पर है 1 2 3 अंक पे जाकर 1 है, तो इसको टिक करेंगे, 1 पे 3 जीरो, मतलब 1 पे 3 जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह है, आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट मैंने हर टॉपिक से ले लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इसी तरह सब दिन बने रहिए। आज के लिए यही टॉपिक था, अगले टॉपिक में अगले करेंगे। इसके बाद जो CDP में स्टार्ट होगा वो जीन प्याजे होगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।